दोस्तों, आज की डेट में आप जितना भी बना रहे हो, जितना भी कमा रहे हो या लाइफ में जितना भी सक्सेसफुल हो, वो इस कारण से क्योंकि जो भी आज की आपकी वैल्यू है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो आपको अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करना सीखना होगा। और अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की एक स्टोरी से। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। बहुत फैला हुआ व्यापार था, अपने शहर का नामी ग्रामी बिजनेसमैन था। 2 बेटे थे, दोनों पढ़ने में होशियार थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन बिजनेसमैन के पास यह सवाल था कि यह बिजनेस प्राइमरी किसको हैंड होल्ड किया जाए, किसको दिया जाए, किसको इसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। बिकॉज जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है। और उसको कहीं ना कहीं शक होता था कि कहीं मेरे नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बच्चे मेरे बिजनेस को बिगाड़ ना दे या खराब ना कर दे। तो उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनको बोला, देखो मैं तुमको बिजनेस हैंडओवर करना चाहता हूं। किसको कम किसको ज्यादा दूंगा या किसकी जिम्मेदारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, किसकी जिम्मेदारियां कम इंपॉर्टेंट होंगी, डिपेंड करेंगी कि आपको जो मैं चैलेंज दूंगा उसमें आप कैसे उतरते हो। दोनों बहुत एक्साइटेड थे, दोनों कुछ करके दिखाना चाहते थे लाइफ में। तो बड़े ही सिंपल चैलेंज उनको दिए गए बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेसमैन ने उनको क्या बोला? सबसे पहले बिजनेसमैन ने उनको मिट्टी दी। उनको बोला कि मैं तुम दोनों को एक एक ट्रक मिट्टी दे रहा हूं, जाओ इसको बेच कर आओ और मुझे पैसा बना के दिखाओ कि इस मिट्टी से तुम कितनी ज्यादा पैसा कमा के ला सकते हो। कौन इस मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा महंगे दामों में बेच सकता है। दोनों गए, दोनों सोच रहे हैं यस मिट्टी को बेच सकते हैं। और वापस आए 3 या 4 दिन बाद। 3 या 4 दिन बाद वो वापस आते हैं और बिजनेसमैन को पैसा देते हैं। तो उसका जो छोटा वाला बेटा है उसने बिजनेसमैन को एक ट्रक मिट्टी के 10,000 दिए, जबकि बड़े बेटे ने उस एक ट्रक मिट्टी के 1 लाख रुपए दिए। बिजनेसमैन को भी शक हुआ कि इसने क्या किया। छोटे वाले से पूछा गया कि भाई तूने क्या किया? तो छोटा वाला बोलता है, पापा मैं कुछ नहीं, मैं गया, मैंने 10 लोगों से बात की। कोई इसके 2,000 देने के लिए तैयार था, कोई इसके 3,000 देने के लिए तैयार था। आखिरी आदमी एक ट्रक मिट्टी के 8,000 देने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी इतनी बढ़िया नेगोशिएशन स्किल का इस्तेमाल किया, 8 नहीं 10,000 रुपए में उसको बेच के आ गया हूं। और पापा आपको मैं बताता हूं, वो जिंदगी में भी चाहे ना तो इसको 10,000 क्या 9,000 रुपए में भी नहीं बेच सकता। यानी कि मैं उसको लूट के लिए आया। देखो मैं कितना बढ़िया बिजनेसमैन हूं। फादर बोलता है वेरी गुड। नाउ उसने अपने बड़े बेटे से पूछा कि तुम तो 1 लाख रुपए लिया है, ये कैसे लिया है? तो बड़े बेटे ने बोला कि मैं गया, इस मिट्टी को मैंने देखा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो कीमत है 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 मिल सकती है। तो क्यों ना मैं इस मिट्टी की वैल्यू को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊं और ज्यादा पैसे में बेच दूं। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस मिट्टी के बर्तन बनाए। मिट्टी के बर्तन बनाने से इसकी जो वैल्यू थी वो काफी बढ़ गई। और मैंने देखा कि जो मिट्टी 8 या 10,000 रुपए में बिक सकती थी, मिट्टी के बर्तन बनाते ही वो बर्तन की कीमत 1 लाख रुपए हो गई। तो मिट्टी बेचने से मेरे को 1 लाख रुपए बन गए। पिता बहुत खुश हुआ और उसने छोटे बेटे को बोला, देखो ये समझने की चीज है कि कैसे किस चीज के रूप को बदलकर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके आप अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। इसको बोलते हैं बिजनेस। बेटा बोलता है छोटा, अच्छा आप एक और टास्क दो मेरे को, हम और कुछ करके दिखा देंगे। बोलता है ठीक है। नाउ उसको सोचा थोड़ा सा बिजनेसमैन ने, 1 दिन 2 दिन का उनको नेक्स्ट टास्क क्या दूं, बिकॉज सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। तो उसने फिर एक और टास्क दिया, दोनों को एक एक ट्रक गेहूं दिया और बोला कि जाओ अब इस गेहूं को बेचकर दिखाओ और बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू तुम उससे मुझे क्या क्रिएट करके दे सकते हो। छोटे बेटे ने दिमाग लगाया, बड़े बेटे ने भी दिमाग लगाया। छोटे बेटे ने दिमाग लगाया कि बड़े भाई ने अगली बार या पिछली बार मिट्टी के बर्तन बना के उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके बेच दिया था। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके दिमाग में आया, यस गेहूं का दाम एक ट्रक का जो होगा वो अलग होगा और जो गेहूं को पीस दूं मैं, अगर इसका आटा बना दूं तो उसका दाम डेफिनेटली उससे 4 या 5 गुना ज्यादा होगा। तो उसने बोला वाह, आइडिया मेरे को आ गया। उसने वैल्यू इंक्रीज कर दिया उसका। अगर वो एक
ट्रक गेहूं बेचता तो शायद उसको 1 लाख रुपए आता, और अगर जब उसने आटा बना दिया उसका तो वो पैसा उसका 4 लाख रुपए हो गया। बहुत खुश था, लाके फादर को 4 लाख रुपए दिए। अब यहीं पे जब बड़ा बेटा आया तो उसने 1 ट्रक गेहूं के 20 लाख रुपए फादर को दिए। अब छोटा बेटा फिर चकरा गया कि यार वैल्यू तो मैंने भी बढ़ाई थी और आटे का इससे ज्यादा दाम हो नहीं सकता। तो बड़े भाई ने क्या किया, तो फादर ने दोनों बेटों से फिर से पूछा, भाई तुमने क्या किया? तो छोटे बेटे ने बता दिया, मैंने तो गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू इंक्रीज हो गई और मैंने आपको लाके दे दिया। वेरी गुड। फादर खुश हुआ कि यार तूने बहुत अच्छा लेसन सीखा कि जो चीज जैसे दी गई है वैसे नहीं उसकी नेक्स्ट लेवल वैल्यू पे लेकर आए, और 4 से 5 गुना कीमत हो गई। अब बड़े बेटे से पूछते हैं 4 से 5 गुना कीमत तो समझ में आती है, तुमने इसको 20 से 25 लाख रुपए कैसे कर दिया? तो बड़ा बेटा बोलता है कि मैंने देखा मैं गेहूं को पीस के आटा बना सकता था, तो 1 लाख की कीमत आटे में कन्वर्ट हो जाती है तो 4 से 5 लाख रुपए हो जाती है, लेकिन क्या मैं इसको और बढ़ा सकता था? तो मैंने कहा हाँ इसको मैं और बढ़ा सकता था। तो मैंने उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसके सबसे ब्रेड बनवाया, आटे का ब्रेड बनवाया। तो जैसे आटे को मैंने ब्रेड में कन्वर्ट किया उसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए हो गई, यानी कि नेक्स्ट लेवल की वैल्यू हो गई। अब मैंने सोचा कि मैं ब्रेड को बेचूं या कुछ और करूं, तो मैंने एक रेस्टोरेंट वाले के साथ टाई अप किया और इस ब्रेड के सैंडविचेस बनवा दिए। और मार्केट में अमूमन जो सैंडविच 50 रुपए का मिलता है वो मैंने 20-20 रुपए में बेच दिया, इतना सस्ता बेच दिया। तब भी मेरे गेहूं की कीमत मेरे को 20 लाख रुपए से भी ऊपर पड़ गई। तो डैडी मैंने गेहूं को आटे में बदला, आटे को सैंडविच में बदल दिया, ब्रेड में बदलते हुए, और देखिए ये मेरा कितना इंक्रीज हो गया पैसा। फादर सुपर डुपर एक्साइटेड हो गया और बहुत खुश हुआ। यहां फादर को पता चल गया कि ज्यादा दिमाग किस बेटे में है, कौन मेरे पैसे को 1 गुना, कौन 2 गुना, कौन 10 गुना बढ़ा सकता है। और छोटे बेटे को भी डेफिनेटली अपने बड़े भाई से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। छोटे बेटे ने भी एक्सेप्ट किया कि चेयरमैन बिजनेस में मेरा बड़ा भाई ही बनना चाहिए, मैं उनसे सीखूंगा भी और आगे भी बढ़ूंगा। सो ये तो थी स्टोरी की बात। लेकिन अगर हम लोग आम जिंदगी में बात करें तो लोग जहां पर होते हैं वहीं पे उनकी जो कीमत होती है वो उसमें या तो खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुश होते नहीं है, खुश रहने की कोशिश करते हैं या सेटिस्फाई रहने की कोशिश करते हैं, और अगर दुखी भी होते हैं तो कभी भी इसका समाधान नहीं सोचते। समाधान सोचते भी है तो सिर्फ हार्ड वर्क सोचते हैं, लेकिन कभी भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के बारे में नहीं सोचते। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या क्या लर्निंग मिलती है कि अगर आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आप लाइफ में कहां पहुंच सकते हैं। अगर एक मिट्टी को भी बर्तन में कन्वर्ट करके उसकी कीमत को 10 गुना बनाया जा सकता है, तो क्या आप अपने अंदर कुछ अच्छी स्किल्स को ऐड करके अपनी वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते? आप देखिए मार्केट में मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन क्यों कुछ आदमी के कामों की वैल्यू कम होती है ताकि उसको रिटर्न कम मिलती है। हमारे घर में जो सपोर्ट स्टाफ काम करता है, बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कितना मिलता होगा? अगर गांव या बी या सी या डी क्लास सिटीज ले लूं तो 2000, 3000, 4000, 5000 मिलता है। सिटीज अच्छे बड़े मेट्रोज ले लूं तो 20, 25, 30, 35 तक भी मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे जितना काम ये हाउस होल्ड सपोर्ट में लोग जो कर रहे हैं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन जो करते हैं, सपोज ये 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन यही 12 घंटे अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला, कोई कोडिंग करने वाला, कोई वेबसाइट करने वाला 12 घंटे काम करता है, तो उसकी जो वर्क है उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है, और वो शायद उस 12 घंटे को काम में लाके लाखों रुपए छाप सकता है। तो जैसे ही आपने अपनी स्किल को इंक्रीज किया, वैल्यू इंक्रीज हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई, आपका रिटर्न इंक्रीज हो गया। गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड और ब्रेड से सैंडविच बना के जब वैल्यू को इतना बढ़ाया जा सकता है तो हम लर्न क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग सिर्फ गेहूं रहेंगे तो कीमत तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कीमत नहीं है, लेकिन कीमत लिमिटेड है, रुकी हुई है। क्या आप अपने आप को आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते? नेक्स्ट लेवल की वैल्यू अचीव नहीं कर सकते? क्या आप अपने आप को ब्रेड में और फिर सैंडविच में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 21st सेंचुरी है, स्किल्स का जमाना है, स्मार्टनेस का जमाना है। तो यहां से यही सीखना है कि आपकी सक्सेस जर्नी आगे तब बढ़ेगी जब आपकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। छोटा छोटा वैल्यू पर डे बढ़ाते जाइए, छोटा छोटा वैल्यू पर डे बढ़ाते जाइए, छोटी छोटी लर्निंग पर डे बढ़ाते जाइए, अपने अंदर सॉफ्ट चेंजेस पर डे करते जाइए। 6 महीने बाद खुद को यह सुनिश्चित कीजिए
कि मैं आज वो हूं जो मैं 6 महीने पहले नहीं था, और 6 महीने पहले मैं जो था वो 6 साल पहले नहीं था। अगर आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं, अगर आप अपनी कमियों को खुद से दूर करके उसकी जगह खूबियां भर सकते हो, तो आप खुद पहचानोगे कि मेरे अंदर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। और जब ये वैल्यू एडिशन आपके अंदर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका प्राइस बढ़ेगा, आपका डिमांड बढ़ेगा, और आपका प्रॉफिट, पैसा, सब कुछ बढ़ेगा। सो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी पर्सनल स्किल्स को बढ़ाइए। आपकी पर्सनालिटी ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंचनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहिए, आपके जो लैंग्वेजेस हैं, आपको एक लैंग्वेज आती है, 2 या 3 लैंग्वेज एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंचनी चाहिए, आपकी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंचनी चाहिए, आपकी नेगोशिएशन स्किल, आपकी बिजनेस स्किल, आपकी सेलिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग, ओवरऑल स्पीकिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंचनी चाहिए। दोस्तों याद रखिए, दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया को दिखाने लायक है? और अगर नहीं है तो उसको पैदा किया जा सकता है। मां के पेट से कोई सब कुछ सीख के पैदा नहीं होता, दुनिया में आके सब लोग सब कुछ सीख लेते हैं। तो दोस्तों अपने दिल दिमाग के सारे बोझ उतार दीजिए, एक्शन मोड में आ जाइए, लर्न करने के लिए तैयार हो जाइए, और हां, हारने के डर से कभी रुकिएगा मत, क्योंकि हारते वो ही हैं जो रुक जाते हैं, जो चलते हैं वो कभी नहीं हारते। ऑल द बेस्ट।